नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप देख रहे हैं सुबह तक लाइव। अभी मेरी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए है क्यों कैंडिडेट चेंज किया गया है। कैंडिडेट जो बदलने की बात आप लोग कह रहे हैं, कल मैं बंटी के साथ ही था। एक बैठक में हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मैं भी उसी विधानसभा का वोटर हूं और संजोग से मैं उसका प्रस्तावक भी। तो कल बैठक ही चल रही थी, अचानक उसने अस्वस्थता महसूस किया। हम लोग फिर बाद में उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर दिखाए। डॉक्टर साहब बोले कि अभी आपको रेस्ट की आवश्यकता है। तो लोगों ने बताया डॉक्टर साहब ये तो कैंडिडेट है, तो चुनाव लड़ना है। बोले कि शरीर रहेगा तभी कैंडिडेट कोई बन पाएगा। अभी इनका शरीर अलाउ नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, कि ये लगातार 20 दिन तक चुनाव जैसे चीजों में कैंपेन कर पाए। अभी शरीर इनका अभी अलाउ नहीं कर रहा है। अब आपकी मर्जी, जो आप करें। क्या हुआ उनको? कुछ हुआ नहीं है। एक भाई शरीर है, कभी किसी को कुछ हो सकता है। डॉक्टर को लग रहा है कि जितनी एनर्जी चुनाव जैसे चीजों में हर दिन 18 से 20 घंटे देना चाहिए, अभी डॉक्टर के अनुसार उनका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है। तो परिवार को लगा कि भाई पहले मेरा बेटा रहेगा तब तो विधायक और सांसद की बात होगी ना। तो उन्होंने सही बातों को पार्टी के सामने रखा और पार्टी ने निर्णय किया कि मेरा कार्यकर्ता प्रथम है भाई, वो पहले रहेगा तो फिर आगे कुछ होगा। इसलिए कार्यकर्ता को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर के सलाह पे बंटी जी से आग्रह किया गया कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। बंटी जी को भी लगा, डॉक्टर कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पहले से भी कोई बीमारी था? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, बीमारी किसी को तब तो पता चलता है जब तक कुछ घटना न घट जाए। आप ही को अभी क्या अंदर है को पता चल रहा है, हमें वो क्या पता चल रहा है। 1 घंटे के बाद मानो अकेले जाएंगे तो फला क्यों हो गया। ये तो अनसर्टेन चीज है, इसके लिए कोई पहले से कोई तैयारी नहीं होती। ये जो नीरज सिन्हा है वो वैसे ही है क्या है? नीरज सिन्हा भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। बंटी भी बूथ अध्यक्ष था, मंडल में महामंत्री था, मंडल में मंत्री था, मंडल का अध्यक्ष था, बिहार प्रदेश पटना महानगर का मोर्चा का अध्यक्ष था, बिहार प्रदेश हुआ था। तो हमारे यहाँ क्रम है। आज कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि एक मंडल अध्यक्ष भी हमारे यहाँ विधायक बनने का हौसला रखता है। और पार्टी की ये सोच होती है, ये कार्यकर्ता हमारा किसी भी स्तर का हो, हम लोग तो बूथ स्तर के तक लोगों को लड़ने का काम करके और जिता के लाते हैं, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं कैडर का बहुत बड़ा कैडर है और हम कर्म करने पर विश्वास करते हैं। मेरी पार्टी कर्म करने पर विश्वास करती है। 365 दिन हम लोग चुनावी मूड में ही रहते हैं। आप देखते होंगे हर दिन काम करते हैं। तो कर्म हम करेंगे तो फल कौन ले जाएगा। और जनता समझती है चीज को कि कर्म ये करा, फल इनको दो। विपक्ष का लेकिन ये आरोप है कि कमजोर था इसीलिए। तो विपक्ष क्या कहेगा? कि नहीं, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। और विपक्ष का क्या है, ये आज के तारीख में छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। आप चले जाइए सड़कों पे, ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला आपको राजनीति की इतनी गुड़ बताएगा कि आप भी कभी कभी भौचक हो जाएंगे। हम लोग भी भौचक हो जाते हैं। तो इतना जहां राजनीति उसमें सेंसिटिव लोग हैं, वहां विपक्ष क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किसके लिए कह रहा है, कौन सा उसने कर्म किया है, सब वो डाटा रखे हुए हैं। क्या लगता है अब ये निकाल लेंगे ना? से निकालने का कहां सवाल उठ रहा भाई? निकालेंगे नहीं तो जब पढ़ेंगे हम तो पास कौन करेगा परीक्षा में भाई? 365 दिन हम पढ़ते हैं, हमारा कार्यकर्ता पढ़ता है, हमारी जनता हमारे लिए तैयार रहती है। हमारा मास्टर तो वही है, नंबर तो वही देती है। हम लोग वो कहते हैं ना, 100 में 100 लाने वाले व्यक्ति हैं। तो स्वाभाविक है, मेहनत हम कर रहे हैं और कर्म हम कर रहे हैं, फल हमको मिलेगा। के बाद दोबारा आप चेंज नहीं होगा कैंडिडेट? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, किसी ने किसी का हालात देखा नहीं है भाई। जी बिल्कुल। अभी 3 दिन है, 13 तारीख का 3 दिन है। मैं तो कहा अभी मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूं और शाम को मालूम आप ही रात मामला के सुन लीजिए अब नहीं रहे। ये कौन दुनिया में कोई हो सकता? नहीं, भगवान का ऐसा ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। बदलाने कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बदलाव वाली चीज ईश्वर के हाथ में है। सस्पेंस बना रहेगा। सस्पेंस किस बात की है? एवरीथिंग इज ओपन, देयर इज नथिंग इन सस्पेंस। ओपन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अब
कल तक तो बंटी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष था, आज वो मंडल अध्यक्ष हमने खड़ा करके उनके औकात नापने का काम किया है कि पीके जी, मुझे लगा कि बंटी तो खैर ऊपर की चीज हो गई, आपकी औकात मेरे मंडल अध्यक्ष के बराबर है, आइए मैं आपका औकात नापता हूँ। थैंक यू।